बस यही चीज़ हमारा मांग था कि जैसे ये इस तरह की जो व्यवस्था, जो कुव्यवस्था जो डॉक्टरों के द्वारा जो की जा रही है, उसको आप सस्पेंड कीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे पद पर रहने की क्या जरूरत है। वो हमारी सिर्फ मांग को नहीं माने, वो बिहार की आवाम की मांग को माने। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का मांग था, उन्होंने एनएमसीएच के डॉक्टरों को सस्पेंड किया। तुमसे पूछ के सस्पेंड करेंगे? वहाँ पे बिहार की आवाम को जैसे रुलाया जा रहा था एनएमसीएच में, रात के 1:30 बजे जाते हैं पीएमसीएच में, मारते हैं छापा, दिन रात, दिन में कभी वहाँ मार रहे हैं, कभी वहाँ मार रहे हैं। क्यों सस्पेंड कर दिया, क्यों सस्पेंड कर दिया? बौराहा की तरह बात करते हो, हैं? तो अरे भाई बात तो चलवाया गोली तुम ही। आज जब तेजस्वी प्रसाद यादव एक्शन लिए, जब गोली चलवाया, तब तुम मीडिया में हल्ला किया कि बिहार में जंगल राज आ गया। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट विनोद सिंह के ऊपर जब कार्रवाई किए, लगातार यादवों का हत्या हो रहा था, लगातार यादवों का हत्या हो रहा था। यादव के लिए जंगल राज। हाँ, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही कि नहीं हो रही है? यादवों के लिए जंगल राज था कि नहीं है? मैंने क्यों कहा जंगल राज? मैंने इसलिए कहा क्योंकि तेजस्वी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं, वो लोग जंगल राज जैसा माहौल कायम कर दिए थे बिहार में। बात और काफ़ी नाराजगी में कही थी कि बिहार में जंगल राज आ गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से डिप्टी सीएम बने हैं, तब से जंगल राज आ गई। इसके पीछे आप देखिए ना, जैसे जंगल राज ये जो आरएसएस वाला जो लोग हैं, उनके जैसा इंसान आपको मिलेगा? उनके जैसा इंसान मिलेगा? जाइए ना आप 10 नंबर में जाइए, उनके आवास पे प्रतिदिन कौन मंत्री मिलता है जी? कौन मंत्री मिलता है? विधायक तो मिलवे नहीं करता है, मुखिया तो मिलता ही नहीं है। अब डिप्टी सीएम होकर के आप जाइए ना, वहाँ पे भीड़ लगा हुआ रहता है, प्रतिदिन मिलते हैं वो। बिल्कुल। आप चले जाइए श्री तेज प्रताप यादव जी के आवास पे, प्रतिदिन मिलते हैं लोगों से। तो उनके जैसा मैं उस मेहनती इंसान का मैं बदनामी में नहीं देखना चाहता था। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मेहनत को मैं देखता हूँ। एक लड़का जिनके पिताजी को आदरणीय, बदनामी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी की है, जबकि उनकी गलती भी नहीं है। यदुवंशी सेना के लिए इस्तीफा देने के लिए आप कुछ दिन पूर्व इंटरव्यू दिया था, जिस कारण रामाशंकर यादव जी की ज़बरदस्त मारपीट की गई थी कुछ अपराधियों के द्वारा। तो क्या आप इस्तीफा को अब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, हमारा मानना है कि संगठन चाहे कोई भी हो, हम कर्मठ इंसान हैं, और मैं आपको पहले भी बताया कि मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ, मेहनत में विश्वास रखता हूँ। तो संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदुवंशी सेना का मुझे बनाया गया था हमारे परमादरणीय युवा दिलों के धड़कन हमारे तेज प्रताप यादव जी के द्वारा। तो हमारा मानना है कि जब हम अपने समाज की जब बातों को नहीं रख सकते बढ़िया से, हम अपने समाज का रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर उस पद पे बने रहना बेहतर नहीं है। और ये मैंने तब कहा था जब हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी यादव जी लगातार 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं बिहार को आगे करने में। ठीक उसी प्रकार से हमारे यदुवंशी सेना के संरक्षक आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ तमाम जो लोग हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर्स जो लोग हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, मेडिकल सेक्टर में बैठे हुए हैं, मीडिया सेक्टर में बैठे हुए हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते। इन लोगों को ना ये चिढ़ हो गया है कि कैसे एक नौजवान लड़का बिहार को दिन रात मेहनत करके आगे निकाल रहा है, बिहार के लोगों के हृदय में जगह बना चुका है। तो वही जा कर के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जिस प्रकार से पीएमसीएच, एनएमसीएच या तमाम बिहार का हॉस्पिटल का आज एक समझिए कि डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, उसके बावजूद रामाशंकर यादव जी, जो कि हमारे यदुवंशी सेना के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत खराब हुई। तमाम राजपूत समाज के लोगों के द्वारा उन्हें मारपीट किया गया। उसके बाद जब उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया, तो पीएमसीएच से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आप ये समझिए कि ये कहीं ना कहीं बदनामी किनकी है? बदनामी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी की है, जबकि उनकी गलती भी नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कोई गलती नहीं है।
लेकिन बदनामी किनकी है? उनकी हो गई बदनामी। किनके वजह से हुई बदनामी? हुई उस डॉक्टर के वजह से, उस सुपरिटेंडेंट के वजह से हुई ना, उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वजह से बदनामी हुई। तो आप ये बताइए कि तो मैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बने रहते हुए मैं उस मेहनती इंसान का मैं बदनामी में नहीं देखना चाहता था। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मेहनत को मैं देखता हूँ। एक लड़का जिनके पिताजी को आदरणीय तथा श्री कृष्ण के प्रतिरूप श्री लालू प्रसाद यादव जी को बेवजह ये लोग चारा घोटाले में फंसाया, तमाम केस करके क्या क्या नहीं किया, उनको जेल में बंद रखा। इन लोग को ये नहीं हो रहा है, मन भर रहा है, ये लोग को ये नहीं पच रहा है कि उसी आदमी का पुत्र कैसे बिहार की गद्दी को संभाल रहा है और कैसे बिहार के आवाम के हृदय में बस चुका है। सर, आपने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके उस समय दिल में भावनाएं क्या थी, क्योंकि आप रामाशंकर यादव जी को लेकर काफ़ी चिंतित थे। शायद रामाशंकर यादव जी कहीं अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में ही है ना, कैसी है उनकी तबीयत अभी? उनकी तबीयत अच्छी है, अब पहले से बेहतर है। तो मैं वही कह रहा था कि उसी वजह से मैंने कहा कि अरे भाई, मैं यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे रहते भर में अगर किसी मेहनती व्यक्ति के मंत्रालय को अगर उसको दुष्प्रभावित किया जाएगा तो उससे बेहतर है कि हम यदुवंशी सेना में रहेंगे। इस कदम को उठाया था तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास अपना खबर को पहुंचाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वही मानना था। अब उसके बाद हमने देखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास और भी तमाम जैसे जा रही थी खबरें, उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आपको कोई दुश्मन नहीं थी? अरे उनके जैसा इंसान आपको मिलेगा, उनके जैसा इंसान मिलेगा। जाइए ना आप 10 नंबर में जाइए उनके आवास पे, प्रतिदिन कौन मंत्री मिलता है जी? कौन मंत्री मिलता है? विधायक तो मिलवे नहीं करता है, मुखिया तो मिलता ही नहीं है। अब डिप्टी सीएम होकर के आप जाइए ना, वहाँ पे भीड़ लगा हुआ रहता है, प्रतिदिन मिलते हैं वो। बिल्कुल। आप चले जाइए श्री तेज प्रताप यादव जी के आवास पे, प्रतिदिन मिलते हैं लोगों से। तो उनके जैसा लोग बहुत, मैंने हम क्या कहें, बहुत दिया लेकर ढूंढिएगा ना दिन में भी, तब कहीं अगर 1 करोड़ में मिल जाएंगे, 10 करोड़ में 1 गो, तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। आपने एक बात और काफ़ी नाराज़गी में कही थी कि बिहार में जंगल राज आ गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से जंगल राज आ गई। इसके पीछे आप देखिए ना, जैसे जंगल राज ये जो आरएसएस वाला जो लोग हैं, ये लोग जंगल राज कहता था। बेगूसराय में क्या हुआ? बेगूसराय में ये लोग 13 किलोमीटर तक गोली चलवाया है। चलवाने वाले कौन थे? गिरिराज सिंह थे। चलवाने वाले तो वही थे। फाइनली जब उसकी अरेस्टिंग होती है तब कहते हैं कि नहीं गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अरे भाई बात, तो चलवाया गोली तुम ही। आज जब तेजस्वी प्रसाद यादव एक्शन लिए, जब गोली चलवाया, तब तुम मीडिया में हल्ला किया कि बिहार में जंगल राज आ गया। और उसमें जब पकड़ लिया गया, उसको कार्रवाई हुआ। सर, आपने इस बात को क्यों बोला कि जंगल राज? हम उसी पे हमारे हैं। जब पकड़ लिया गया तब बोलते हो कि नहीं गलत आदमी को पकड़ लिया। तो इसका मतलब कि गिरिराज सिंह को मालूम ना होगा जी कि हाँ कौन सही आदमी है, कौन सही अपराधी है। गिरिराज सिंह को मालूम होगा, तभी ना गिरिराज सिंह बोले कि नहीं ये गलत आदमी है, झूठा आदमी को पकड़ लिया। तो ये लोग जो आरएसएस के जो लोग हैं, इन लोगों का काम ही होता है कि किसी भी तरीके से बिहार को स्थिर अवस्था में नहीं चलने दो, अस्थिर करते रहो। ठीक उसी प्रकार से मैंने क्यों कहा जंगल राज? मैंने इसलिए कहा क्योंकि तेजस्वी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं वो लोग जंगल राज जैसा माहौल कायम कर दिए थे बिहार में। ये जो आप जिसे देखिए ना, लगातार यादवों का हत्या हो रहा था, लगातार यादवों का हत्या हो रहा था। यादव के लिए जंगल राज। हाँ, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है? यादवों के लिए जंगल राज था कि नहीं है? लेकिन आप देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्रवाई करते हैं, तमाम शिकायतें आई एनएमसीएच से। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट विनोद सिंह के ऊपर जब कार्रवाई किए, निलंबित किए, तो यही आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम तो कहते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं है, ये इंडियन मेंटल एसोसिएशन है। ये लोग क्या किया? ये लोग तमगा उठा लिया। तेजस्वी क्यों सस्पेंड कर दिया, क्यों सस्पेंड कर दिया? बौराहा की तरह बात करते हो हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे हिम्मत वाला, दिलेर वाला इंसान होना चाहिए। मंत्री अगर सब हो जाए, मैंने पूछ के कहा सस्पेंड करेंगे तो सारा डिपार्टमेंट सुधर जाएगा। और तुमसे पूछ के सस्पेंड करेंगे हैं? तुमसे पूछ के सस्पेंड करेंगे? वहाँ पे बिहार की आवाम को जैसे रुलाया जा रहा था एनएमसीएच में, रात के 1:30 बजे जाते हैं पीएमसीएच में, मारते हैं छापा,
दिन रात, दिन में कभी वहाँ मार रहे हैं, कभी वहाँ मार रहे हैं। एक कार्य से तो सर मैं काफ़ी खुश हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जिस तरीके से डिलीवरी बॉय का एक्शन, मैं पहली बार ऐसा उप मुख्यमंत्री को देखा हूँ युवा को कि डिलीवरी बॉय बनकर हेलकर भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जिस तरह से शिकंजा उन्होंने कसने का प्रयास किया है, शायद लगता है कि भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर, हम लोग उसी सोच के साथ चल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जैसे वीर पुरुष को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना बेहद जरूरी है, अगर हिंदुस्तान को हमें बचाना है। कार्य उनका काफी सराहनीय रहा। वैसे उससे भ्रष्ट लापरवाह पदाधिकारियों पर जरूर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं काफी आपसे खुश हूं कि वैसे वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कितना भी रोना रोए, बिल्कुल कार्रवाई आप करते जाएं। ऐसे कार्रवाई से सभी लोग आपके साथ हैं, आपके साथ खुश रहेंगे। नहीं तो आपके साथ हॉस्पिटल में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, शायद हर बात की जानकारी आपको न हो, लेकिन हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी मैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और श्री तेज प्रताप यादव जी से, साथ ही साथ बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से यही मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग बिहार के लिए अच्छा करते रहिए। ये तमाम जो फिरका परस्त लोग हैं, ये तमाम सामंतवादी लोग हैं, तमाम मनुवादी लोग हैं, ये आपका पैर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदुवंशी सेना आपके साथ डट करके खड़ी रहेगी। आप दिन में, दोपहर में चलिएगा, सांझ को बुलाइएगा, बहती गंगा धारा में बुलाइएगा, तपती धूप में बुलाइएगा, चिलचिलाती कड़कती लू में बुलाइएगा, यदुवंशी सेना आपके साथ खड़ी रहेगी। आप बस ऐसे ही कार्य करते रहिए। आपसे बिहार को बहुत उम्मीदें हैं और बिहार वासी अब थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे हैं जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, आप इसी तरीके से कार्य करते रहिए। देश आपको पलकों पे बिठा करके रखा है, आपको सीने में सजा करके रखा है। देश आपको हिंदुस्तान की जो बागडोर है वो देने को व्याकुल है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए, तो ये थे संत में संतोष रेणु यादव जी। और यदुवंशी सेना से अब इस्तीफा नहीं देंगे, शायद इनकी समस्या का समाधान हो गया है। और डॉक्टर का भी सस्पेंड कर दिया गया है। बस यही चीज़ हमारा मांग था कि जैसे ये इस तरह की जो व्यवस्था, जो कुव्यवस्था जो डॉक्टरों के द्वारा जो की जा रही है, उसको आप सस्पेंड कीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे पद पर रहने की क्या जरूरत है। वो हमारी सिर्फ मांग को नहीं माने, वो बिहार की आवाम की मांग को माने। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का मांग था, उन्होंने एनएमसीएच के डॉक्टरों को सस्पेंड किया। आप सच में वीर हैं, आप सच में वीर हैं। आप दोनों भाई कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है, इस महाभारत को जीतेंगे और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। आप देखें ना, सीबीआई को लगा दिया केंद्र वाला, सीबीआई को तेजस्वी जी पर केस करने के लिए। माननीय न्यायालय ने वो जो केस जो किया जा रहा था उसको खारिज कर दिया। सीबीआई का केस खारिज किया गया। श्रीमान, आप समझिए, ये तो जोरदार तमाचा है सीबीआई के गाल पर और केंद्र सरकार पर न्यायालय के द्वारा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्लीन चिट दे दिया गया। हम लोग मिठाई भी बांटे थे उस दिन। तो ये तो तमाम कोशिश की जा रही है किसी तरीके से तेजस्वी को तबाह करो, लालू परिवार को बर्बाद करो, तेज प्रताप यादव को बर्बाद करो। लेकिन यदुवंशी सेना डट करके खड़ी है और तमाम जितने भी बिहार के आवाम है, देश के आवाम है, वो तेजस्वी को दिल में बैठा करके रखे हैं। उसी प्रकार से तेजस्वी भी कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही मेरी शुभकामनाएं, आप कार्य करते रहिए। और तबाही न्यूज़ के लिए कि आप जितनी त्वरित और जितनी स्पष्ट आप पत्रकारिता करते हैं, आपको दिल से मेरी शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और देश की सेवा आप भी करते रहिए, क्योंकि पत्रकारिता समाज की चौथी स्तंभ होती है, लोकतंत्र की चौथी इकाई होती है। और पत्रकारिता अगर निष्पक्ष हो जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की बहुत सारी समस्याओं का निष्पादन बहुत जल्दी हो जाएगा। वहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डॉक्टरों पर जिस तरीके से कार्रवाई की है, ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी चैनल बधाई की पात्र है कि आपकी चैनल में जो वीडियो जो दिखाया गया, आपने जो वास्तविकता वहाँ की थी, जो आपने दिखाया, और आपकी उस वीडियो के वजह से आदरणीय
युवा दिलों की धड़कन श्री तेज प्रताप यादव जी ने देखा उस वीडियो को। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस वीडियो को देखा और उसके बाद त्वरित कार्रवाई किया। हाँ, अब तो आपको भी खुशी होगी ना? जी बिल्कुल, खुशी है ना? जी बिल्कुल खुशी है इस बात की कि पहली बार मैं ऐसा वीडियो बनाया था और शायद वो तेज प्रताप यादव जी के पास और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास पेट्रोल की तरह पहुंची वीडियो और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस भ्रष्ट पदाधिकारी पर शिकंजा कसा गया। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक्टिव तो हैं और मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी पहले भी बोले थे कि जिस दिन वो गद्दी संभालेंगे, जिस दिन वो कुर्सी संभालेंगे, सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई सब चालू है। इसकी सरकार होगी। और आप देख रहे हैं, गर्दा उड़ रहा है। बिहार में निवेशक आ रहे हैं, इन्वेस्टर जो है बिहार में आ रहे हैं और बिहार देखिएगा। तो कुछ हमारे फैंस लोग भी नाराज थे इस बात को लेकर कि तबाही न्यूज़ वाला क्या ले आया, क्या दिखाया। तो मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं था। वैसे दोषी लापरवाह पदाधिकारियों को दिखाना तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए शायद हमारे पास वही रास्ता बचा था। सही है सर? आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहिए। हमारे जो जनमानस हैं भावना के साथ, देखिए तेजस्वी और तेज को लोग अपने हृदय में गुलाब के फूल की तरह रखते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप हल्का कुछ बोलिएगा तो तकलीफ तो होगा उनको। हम भी कभी कभी बोलते तकलीफ होता है। इस बात से खुशी मिलनी चाहिए कि तेजस्वी को लोग कितना प्यार करते हैं, और इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद पुनः देता हूं और तेजस्वी जी के तरफ से भी धन्यवाद आपको देता हूं कि कड़वाई सच्चाई सही आपने दिखाया। तो आपने उसको दिखाया तब ना कार्रवाई हुआ। तो आप जैसे पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहिए और तेजस्वी जी को, सरकार को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पत्रकार लोग समाज को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक सरकार को सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप समाज के लिए पत्रकारिता करते रहिए और तेजस्वी जी भी यही चाहते हैं कि ईमानदार पत्रकार लोग आए, हमारे जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में कुछ खामियां हो रही है, भ्रष्टाचार है, उसको दिखाएं। वो यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना है, उन्हें फेंकना नहीं है। वो बुमराह से स्पीड फेंकने वाले नहीं है, है ना? तो चलिए, हमारे साथ में थे संतोष रेणु यादव जी और यहाँ पे मौजूद थे। मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा था और हम लोग भी काफ़ी अपने दोस्त, मैं भी लौट रहा था यूपी से, तो सोचा कि मैं इनसे कुछ बातें कर लूँ। तो देखिए, यही है संतोष रेणु यादव जी की गाड़ी और ये लौट रहे हैं आजमगढ़ से और अपने यदुवंशी सेना से अब इस्तीफा वो नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई की गई है। तो चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।